फोटोग्राफर को काम करना पड़ता है, पैसा मिलता है, पैसा से तो सब कुछ तोल नहीं सकते आप। सम्मान को तो पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है। इज्जत बेच के काम करते नहीं, सम्मान के साथ करते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमको खिलाने का मतलब 10 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। पीएम साहब आए तो कल्पना राय जी जो है ऊपर से चिल्लाने लगे, हुदाती हुदाती ऊपर आओ। तो एसपी जी सब खड़बड़ाए, यार ये हुदाती कौन है और स्टेज से क्यों बुला रहा है। बनारस में हूँ तो बनारस में मेरी मुलाकात हुई आज त्रिसंपत्ति हुदाती, जिनको हुदाती दादा के नाम से शहर जानता है, और शहर के आसपास के जिलों में भी फोटोग्राफी किए हैं गंभीरता से। प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, स्टूडियो भी इनकी अपनी है। ये हमें क्या बता रहे हैं, बहुत गौर से सुनने समझने की बातें हैं। फोटोग्राफर का अपना रिस्पेक्ट उसके काम के आधार पर ही मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है काम तो बहुत शानदार है, लेकिन जिन्होंने बुकिंग किया है वो फोटोग्राफर को उतना सम्मान नहीं देते। आइए ठेस पहुंचती है। आपको इस वीडियो को देखेंगे तो आगे आपको बहुत सारी डिटेल बातें इनकी सुनने को मिलेगी, और ये खाली फोटोग्राफर नहीं बल्कि आम जन को भी समझने की ज़रूरत होगी कि किस तरह से आचरण और व्यवहार एक फोटो आर्टिस्ट के साथ होना चाहिए। तो अब सुनते हैं हुदाती दादा। ये परिवर्तन बहुत आया है। हमने शुरू किया था 90 के दशक में, रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। एक कवरेज उनका हमने एयरपोर्ट से शुरू किया था, और उसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो उन्होंने स्टेज से उतर के आके हमसे बोले, दादा ये कैसेट हमको मिल सकता है क्या। मतलब उनके मन में इतना इच्छा था और हमारे कवरेज देख के इतना प्रभावित हुए तो उनको आना पड़ा। एक बार राजीव गांधी जी का प्रोग्राम था तो हम बाबतपुर पहुंचे, साथ में हमारे फोटोग्राफर बिलाल साहब थे, हम वीडियो करते थे। वहां जाने पे पता चला कि जो है हेलीकॉप्टर में एक ही सीट है, कोई एक जा सकता है। तो हमको आत्मसम्मान में ये जो है बाधक हुआ। हमको लगा नहीं, ये सम्मान की बात नहीं है कि किसी को छोड़ देंगे हम। भले पीएम का प्रोग्राम था, लेकिन हमने बोला कि जो है सर हम दोनों लोग अगर कार से जाए तो चलेगा, तो टाइम की बात थी, नहीं संभव था। तो हमने प्रोग्राम छोड़ दिया, पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि किसी को छोड़ के हम खुद चले जाए। तो ये आत्मसम्मान की बात। कल्पना राय साहब को बोले कि जो सर ये तो स्टेज अपने उल्टा बना दिए हैं, तो इस लाइट पे आपको टीवी कवरेज भी बहुत अच्छा आएगा नहीं, तो जो कवरेज होगा प्रेस दीघा से वो दूरदर्शन में आ नहीं पाएगा, चेहरा ही साफ नहीं दिखेगा, बैकलाइट इतना ज़्यादा था। तो बोले तब हम के इसका पहले बोलते तो हम इधर नहीं बनाते, ऑपोजिट साइड बनाते। तो हम कि ये तो गलती हुआ, हम पहले साइड देखे नहीं थे। तो बोला ऐसा करना, तुम जो है स्टेज के पीछे खड़े रहना, हम मंच से तुमको बुला लेंगे। लाखों की भीड़ थी उस समय जो है, थोड़ी पहले ही जो है राजीव गांधी की डेथ हो गया था, तो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग थे, सब लोग घबराए हुए थे। तो स्टेज पे बहुत लोगों का जगह नहीं था, मुश्किल से हमको लगता है 10 लोगों का जगह था। तो जब पीएम साहब आए तो कल्पना राय जी जो है ऊपर से चिल्लाने लगे, हुदाती हुदाती ऊपर आओ। तो एसपी जी सब खड़बड़ाए, यार ये हुदाती कौन है और स्टेज से क्यों बुला रहा है इतने भीड़ में। तो उनको मजबूरी था, उन्होंने बोला अरे साहब बुला रहे हैं आपको तो जाना ही पड़ेगा, हम चेक करते हैं। वो सरेंडर हो गए कि ये कैमरे के बारे में। उस समय F10 कैमरा हुआ करता था, VCR बगल में लटकता था, उसमें बैटरी होता था, जेब में हमारे 2-3 बैटरी था बड़े बड़े। तो वो सारे चेक किए, उसके बाद हम ऊपर गए। ऊपर जहाँ पहुँचे तो वहाँ जो है कई चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे। तो लोग सोचे कि हमारे भी कवरेज अच्छा हो जाएगा, तो सब उठ के आए, हमसे हाथ मिलाए। उसके बाद हमने पूरा कवरेज किया वहाँ पे खड़े होके स्टेज पे। उतर के आए तो सारे सीएम जो है एक एक करके हाथ मिलाते रहे। मतलब हमको इतना सम्मान मिला, सारे सीएम भी जो है एक फोटोग्राफर से जाते समय हाथ मिलाए, सारे लोग नमस्कार किए। तो ये वो दिन था। और आज फोटोग्राफर का सम्मान
धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। रेट तो कुछ बड़ा है, जैसे आम फंक्शन में प्री वेडिंग होता है, आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज फोटोग्राफी हो जा रहा है, मैरिज फोटोग्राफी हो रहा है। तो हो क्या रहा है, पहले था कि सिंगल मैन आदमी को जानता था आदमी कि खुदाती दादा फोटोग्राफी कर रहा है, लोग बोलते थे आप ही को आना है, तो हमको हमारा रेट मिलता था। अब ऐसा नहीं कि आपके टीम को आना है, टीम में जरूरी नहीं कि हम फोटोग्राफी करें या ना करें, सारे लोगों को मिल के फोटो करना है। पहले बोल देते देखिए हम साहब जो है 5 स्टार होटल में शादी कर रहे हैं, वहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा है, आपको तो हम इतना पैसा दे ही रहे, लेकिन अब खाने का व्यवस्था अपना करिएगा, हम खिला नहीं पाएंगे। 12-14 फोटोग्राफर है, एक तो है नहीं, वो भी जायज़ है, लेकिन मुश्किलें होती है क्या फोटोग्राफर के साथ। जब फोटोग्राफर पहुंच जाता है वहाँ पे आप खाना अंदर लेके जा नहीं सकते। कोई भी 5 स्टार होटल में ये अलाउड नहीं है कि बाहर का फूड आपको अलाउ होगा, तो आप बाहर से खाना लेके नहीं जा सकते, आपको लंबा समय तक रहना है, विदाई होते होते सुबह हो जाती है, तो बिना खाए कैसे रहेंगे, अब प्रोग्राम छोड़ के खाने जाना पड़ेगा। तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक अच्छा चीज़ बताया कि फोटोग्राफर्स चाहे किसी देश के किसी कोने में काम कर रहे हों, उनको ये सब चीज़ें टैकल करनी पड़ेगी और उससे जूझना पड़ेगा बुकिंग के दौरान भी। और जब प्रैक्टिकली जब वो शूट कर रहे हैं तो उनका भोजन तो अधिकार सबसे पहले आता है। और ये क्राइम भी है कि खाने से रोकना और उसको खाने से वंचित करना, ये भी अपराध की श्रेणी में है। तो हमारे आयोजकों को और बुक करने वालों को भी समझना चाहिए कि अगर जितना भव्य वो शूट करवा रहे हैं, जितने ज़्यादा फोटोग्राफी की टीम को ले जा रहे हैं, तो टीम 2 से भी हो सकता है और 10 भी और 20 भी हो सकते हैं। तो अगर वो इतनी उनकी औकात है कि वो बहुत बड़ी टीम चाहते हैं, तो ये सोच के रखें कि बहुत बड़ा खर्चा उनके खाने पर भी करना आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।